केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद राज्य सरकारों ने अनलॉक लागू कर दिया। हालांकि कुछ प्रदेशों में अभी भी पाबंदी जारी है। राजधानी दिल्ली में बॉर्डर से लेकर बाजार तक सब खोल दिए गए हैं, लेकिन कुछ स्थल अभी भी यहां बंद रखे गए हैं। दिल्ली सरकार ने भी केंद्र की इन गाइडलाइंस का पालन करते हुए कई चीजें खोलने का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, बस और टैक्सी सेवा यहाँ पहले से ही चल रही थी और दिल्ली में मंदिर और मस्जिद भी खुल गए हैं। इसके अलावा मॉल, बाजार, रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि केंद्र की छूट के बावजूद भी नहीं खोली गई हैं। केंद्र सरकार की तरफ से होटल और बैंक्वेट हॉल भी शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन यहाँ दिल्ली सरकार ने इन पर पाबंदी जारी रखी है। आपको ये भी बता दें कि रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसकी जानकारी दे दी थी। उन्होंने बताया था कि केंद्र की गाइडलाइंस के हिसाब से ही मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, लेकिन होटल और बैंक्वेट हॉल अभी बंद रहेंगे। केजरीवाल ने बताया कि होटल और बैंक्वेट हॉल इसलिए बंद रखे गए हैं क्योंकि आने वाले वक्त में इन्हें अस्पताल के रूप में इस्तेमाल करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से ही सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है। और यहाँ सबसे मुख्य बात यही निकल कर सामने आती है कि केंद्र और राज्य सरकारों को लगातार इस पर फोकस करना होगा कि आगामी भविष्य क्या है, यानी कि कोरोना संक्रमण जिस प्रकार से फैल रहा है, क्या हम आने वाले समय के लिए तैयार हैं। राहत दी जा रही है, अनलॉक 1 है, बिल्कुल ज़रूरी भी है क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो डामाडोल हो रही है। तो ऐसे में रोजगार जैसे कई समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं और ऐसे मुद्दों को देखते हुए जो तमाम हालात हैं, जो विकट परिस्थितियाँ लोगों की, उनको देखते हुए अनलॉक 1 के तहत ज़रूर राहत दी जा रही है। पर इन सब के बीच ये राहत कितनी कामयाब होगी, इस राहत के बाद में आगे क्या स्थिति रहेगी, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कोरोना के इस काल के बाद में, संक्रमण के इस चक्र के बाद में जानना बेहद ज़रूरी है कि आगे सरकारों की क्या इसको लेकर तैयारी है, क्योंकि आगामी समय को लेकर, भविष्य को लेकर रोजगार का मुद्दा भी उठता है। तो अर्थव्यवस्था से जुड़े कई तमाम जो स्थितियां हैं उनको लेकर भी यहाँ पर आवाज़ उठती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि गाइडलाइंस की पालना तो की जाए, लेकिन भविष्य को देखते हुए थोड़ी सख्ती भी बेहद ज़रूरी है। वहीं जयपुर में क्या कुछ स्थिति है वो भी आपको बता देते हैं। हमारे सहयोगी फिरोज इस वक्त जुड़ गए हैं। फिरोज, अनलॉक 1 के तहत धीरे धीरे कदम सरकारें आगे बढ़ा रही हैं, राहत ज़रूर दी जा रही है। किस जगह कितनी राहत नज़र आपको आती है, क्या फ़ायदा इसका जनता को मिल रहा है, कितना उपयोगी ये पूरा जो अनलॉक 1 है वो साबित हो रहा है? देखिए, जिस तरह से अनलॉक 1 के तहत जिस तरह से रियायत दी जा रही है, उसके तहत आज मॉल्स जो है वो खोले गए हैं, लेकिन जो एक तरीके से माहौल होना चाहिए वो हमको देखने को नहीं मिला है। मॉल्स खुले हैं, ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन जो ग्राहकों की अभी ग्राहक जो है अभी भी आने में डर रहे हैं। इक्के दुक्के ग्राहक ही पहुंच रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं उनकी भी पुख्ता जो सुरक्षा इंतजाम है वो मॉल्स के अंदर किए गए हैं। आने वाले तमाम जो लोग हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, सैनिटाइज से हाथ करने के बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। ऐसे ही हमने एक मॉल का भी हमने अभी फिलहाल जायजा लिया था, जो क्रिस्टल पॉम मॉल है उसका जायजा लिया था। वहां भी जब देखा था कि 20% दुकानें ही उस मॉल में खुली थी, बाकी 80% मॉल दुकानें अभी बंद है क्योंकि ग्राहक जो है वो अभी भी मॉल्स में आने से डर रहा है। जी, यहाँ क्या कुछ सुविधाएं वहाँ पर ग्राहकों को दी जाएंगी? क्या थर्मल स्क्रीनिंग अभी शुरुआती तौर पर होनी शुरू हो गई है? क्या पार्किंग में व्यवस्थाएं रहेंगी सैनिटाइजेशन को लेकर, क्योंकि मॉल्स खुलते हैं तो ये व्यवस्था बेहद जरूरी है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो भी ग्राहक है या मकान जो दुकानदार है वो अगर मॉल्स में एंट्री कर रहा है तो सबसे पहले उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। 99 से ज्यादा का टेम्परेचर अगर आ रहा है तो उसको बाहर ही कर रहे हैं मॉल से, उसको अंदर जो है आने की इजाजत नहीं है। उसके अलावा जो सैनिटाइज के हाथ धुलवाने के बाद ही उसको अंदर जाने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 2.5 महीने के बाद जिस तरह से आज मॉल शुरू हुए हैं, मॉल्स के जो दुकानदार हैं उनको भी उम्मीद है कि जो धीरे धीरे ही सही, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है उनका जो कामकाज है वो पटरी पर लौटेगा। लेकिन एक बड़ी वजह यह भी है कि इक्के दुक्के ही जो ग्राहक है वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अभी ग्राहक जो है परहेज कर रहे हैं कि बड़े जो मॉल्स है, वहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर ना जाए। तो अब देखने वाली बात यह कि आखिर जो मॉल्स के दुकानदार हैं उनको या जो ग्राहक है वो कब तक एक दूसरे से आपसी तालमेल जो है वो बना पाएंगे। जी,
फिरोज, बिल्कुल यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी दुकानदारों को भी इस बार दी गई थी। इस बार जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें एक जिम्मेदारी दुकानदारों को ये दी गई कि जितने भी ग्राहक उनके पास आ रहे हैं वो भीड़ वहां पर ना जुटे। ये जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी, इसकी जवाबदेही उनकी होगी कि आसपास में कोई भी भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर कितनी जागरूकता नजर आई? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे मॉल की जहाँ तक बात करूँ तो मॉल के अंदर फिलहाल जो ग्राहक आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद में दो ग्राहकों से ज्यादा एक बार में एंट्री नहीं दी जा रही है एक साथ। उसके अलावा टुकड़ों में जो है वो एंट्री दी जा रही है। और बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना हो रही है। जो सुरक्षा कर्मी वहाँ तैनात रहते हैं वो इकट्ठे किसी को भी वहां पर इकट्ठे नहीं होने दे रहे हैं और दो करके तीन करके वो लोगों को अंदर रवाना कर रहे हैं। और अगर ज्यादा देर वहां पर खड़े होने की भी जो है उसे ज्यादा इजाजत नहीं है। जी फिरोज, उम्र का फैक्टर भी इस बार काफ़ी मायने रखता है। इस बार जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसमें छोटे बच्चों को लेकर और बुजुर्गों को लेकर भी यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया था। तो क्या गाइडलाइन के तहत ही शॉपिंग मॉल्स में जो लोग पहुँच रहे हैं, ऐसे बाज़ारों में जो लोग पहुँच रहे हैं, क्या एज को लेकर क्या भी वेरिफिकेशन शुरुआती तौर पर देखने को मिल रहा है? जो सिक्योरिटी वहाँ पर है, जो तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर है, तो एज को लेकर क्या चेकिंग की जा रही है? देखिए जिस तरह से मॉल्स की बात करूँ तो मॉल्स का दिन भर आज का जो माहौल रहा मिल रहा है कि बच्चे और बुजुर्ग वो मॉल्स में नजर नहीं आए। खासतौर पर दरमियान जो उम्र के जो लोग होते हैं 25 से 35 या 40 के जो लोग हैं वही मॉल्स के अंदर ज्यादा नजर आए। खासतौर पर युवा वो जो वर्ग है वो नजर आया और बच्चे और जो बुजुर्ग है वो मॉल्स में नहीं नजर आए। तो कहीं ना कहीं डर जो है लोगों में अभी बैठा हुआ है कोरोना का। और या ये बोल सकता है कि इसी डर के साथ जो है लोगों को अपनी जिंदगी कोरोना के साथ में जैसे नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल फिरोज, ज़रूरी भी है क्योंकि कोरोना के साथ चलना है, ज़िंदगी जीनी भी है, लेकिन बेहद ज़रूरी हो तो ही ऐसी जगहों पर पहुंचे, ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज।